हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक्स को जो कि कंपटीशन के एग्जाम्स में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही इजी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य का 2/5वां भाग है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगी। तो हम समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य का 2/5वां भाग होगा, उससे कम होगा, तो जब भी वो बेचेगा तो उसको हमेशा क्या होने वाला है, लाभ ही होने वाला है। हालांकि ऑप्शन में एक ही लाभ दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम मान लीजिए अगर नहीं पता चलता है कि लाभ कैसे निकालेंगे तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य का 2/5वां भाग है तो दोस्तों हम मान सकते हैं कि जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना है, 100 है। तो अगर उसका क्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य का 2/5वां भाग होगा तो हम समझ सकते हैं कि 100 का 2/5 यानी 40 कितना होगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों, 40 होगा, बिल्कुल सही। तो हम लिख सकते हैं कि जो उसका क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 40 होगा। यहाँ पे हमने दोस्तों लिखा है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हमने लिखा है कास्ट प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमसे पूछा है, बताइए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। जब उसकी सेलिंग प्राइस 100 है और कास्ट प्राइस 40 है तो उसको हमेशा प्रॉफिट ही तो होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, इसके बीच डिफरेंस कितने का, 60 का। तो हमने फार्मूला पढ़ा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 और बटा कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, तो 40 है। देखते हैं, 1 0 से कट गया, 4 5, ओके। 6 5 या 30, 6 2 या 12 और 3 15 तो हो जाएगा, या फिर 25 छक्का हम कह सकते हैं कितना परसेंट, 150% का उसको गेन होगा, 150% का उसको प्रॉफिट होगा। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है तो उसका आधार पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम क्वेश्चन दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे कह रहा है उसकी बिक्री मूल्य का 95%, तो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस दो चीजें हमने लिख दिया यहाँ पे। कह रहा है कि बिक्री मूल्य का 95%, यदि हम मान लें कि उसके जो बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है वो 100 है तो कास्ट प्राइस क्या होगा, कास्ट प्राइस होगा 95, क्योंकि 100 का 95% 95 ही होगा। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, यानी उसको जो प्रॉफिट हुआ है 100 में बेचने पे 95 की जो थिंग्स थी, जो भी वस्तु थी, उसको प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज का। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और गुणे 100 और बटा कास्ट प्राइस यानी 95। तो हम इसको काटेंगे, 5 से 19 बार में जाएगा और 19 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 5.26, ओके। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के लागत मूल्य का 67.5% है, इस आधार पर हानि प्रतिशत क्या होगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे हमसे हानि परसेंट पूछा हुआ है, ठीक है। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के लागत मूल्य का 67.5% है तो इस आधार पर हानि प्रतिशत क्या होगी। तो वस्तु के लागत मूल्य का इतना है ना, तो हम मान सकते हैं इधर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि लागत मूल्य का 67.5 है तो लागत मूल्य को हम मान सकते हैं 100। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 67.5। तो 67.5 को यदि हम रेशियो में इसको फ्रैक्शन में करके लिखें, जो कि यह मिश्र भिन्न में है, तो हो जाएगा 2 6 12, 2 7 40 यानी 52 एंड 3 153/2। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब चलिए देखते हैं आगे क्या करना है हमें। हमसे पूछा है उसकी हानि प्रतिशत, तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है 153/2 है, जो कि लेस है किससे, 100 से। तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उसे कितने की हानि हुई है। टोटल हानि उसकी पहले यहाँ पे देखेंगे। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। तो 100
माइनस 153/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे जाएगा, 200 माइनस 153। हम सिंपल सीधे लिखते हैं दोस्तों, 200 माइनस 153/2। तो 10 में से 3 जाएगा 7, 954, 47 यहाँ पे 2। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल कम, जो भी आएगा 36 और 223.5। ओके, 46 और 47/2 इतना आएगा हमारे पास। तो जब उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 153/2 है, तो उसको जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 23.5% का। कितने का, 23.5% का। तो दोस्तों यही जो उसको लॉस होगा ये उसके 100 पे तो हो रहा है, तो देयर शुड बी नो डिफरेंस। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा 21st का, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके।